बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और कथित विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सर्व समाज व्यापारी संघ की बैठक में उनकी विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में बवाल मच गया। गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को दूर रखने की बात कही। इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं वैश्य समाज ने भी उनकी मानसिकता की निंदा की है। आपको बता दें कि शैलेंद्र गुप्ता का नाम पहले भी पंचायत भ्रष्टाचार और 14 लाख रुपए के काजू पिस्ता घोटाले में सामने आ चुका है। अब समाज पूछ रहा है कि आखिर ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को पार्टी का संरक्षण क्यों मिलता रहा है। विवादित टिप्पणी पर क्षेत्र का प्रबुद्ध वर्ग भी खुलकर अपनी नाराजगी जता रहा है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता और गेंदे बाबू द्वारा ब्राह्मण ठाकुर और मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की गई है। जी। उसको आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? आप भी एक व्यापारी हैं और उनकी टिप्पणी को कैसे देखते हैं, क्या प्रक्रिया देंगे? ऐसा है भाई साहब कि गेंदे बाबू ने जो कहा वह बहुत ही निंदनीय है। मैं भी भाजपा में करीब 12 साल महामंत्री रहा। वैश्य सम्मेलन में कई वर्ष महामंत्री रहे। हम लोगों के जमाने में ना ये गंदगी थी, ना ऐसा कोई वातावरण था। जब से ये गेंदे बाबू केसरवानी समाज अध्यक्ष बने, तब से ये विवादित बयान दे के और वो 15-20 गंदे लड़के को लेके समाज के और गंदगी फैला रहा नगर के अंदर। अब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, मुसलमान ये सब करके क्या मतलब है कि एक व्यापारी को ये शोभा नहीं देता। व्यापारी के लिए तो सब पूज्य नहीं है, हर समाज के लोग पूज्य नहीं। और गेंदे बाबू के आने से नगर में एक, हमारा तो ये मानना है कि नगर के अंदर ये विवाद कराना चाहते। भाजपा में थे गेंदे बाबू तो भाजपा के संगठन को नष्ट किया, विधायक जी का नाम लेके उनकी बदनामी खड़ी किया। फिर कई बार मीडिया में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दलाली का काम करते हैं। वो भी अभी उछला ही था, अभी 1-2 महीने पहले 14 लाख का घोटाला था। घोटाले का नाम इनका सामने आया था। अब ये केसरवानी समाज का, वैश्य समाज के अध्यक्ष बने तो वहां विवाद खड़ा कर रहे। फिर नगर का चयन हुआ व्यापारी संघ का, तो आपने ये वक्तव्य अच्छा नहीं। इनके वक्तव्यों की घोर निंदा करते हैं और नगर के अंदर हम चेतावनी देते हैं कि अब इस तरह की गंदगी न करें कि जिससे नगर का वातावरण खराब हो। और नहीं तो फिर हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। लोग अगर शांत बैठे, इसका मतलब नहीं कि नगर में गंदगी फैलाई जाएगी। इसलिए ये संभल जाए और अपनी आदतों में सुधार लाएं, और नहीं तो फिर अब हम लोग को आगे बैठे। सर्व वैश्य समाज, सर्व व्यापारी समाज, ये इन्हीं के कारण नया रूप ले रहा। सक्सेस होगा, सब कोई सहयोग कर रहे हैं, सारे व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। भाई व्यापारी किसी का नहीं होता, सबका होता। तो कोई एक केसरवानी का समाज भर का नहीं, पूरे समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। सब आते हैं, सब जाते हैं। हम लोगों का पूरे समाज में भाईचारा चल रहा। अब हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की दोबारा बात ना आए और इन गंदगी को फैलाना बंद करें। कहीं आता है कि फलाने शेर है, अरे शेर क्या मतलब, यहाँ शिकार करने के लिए ये संगठन बना है क्या? संगठन तो बना है केवल एक समाज को जोड़ने के लिए, व्यापारियों को जोड़ने के लिए। तो वक्तव्य तो ऐसे रहे समाज को तोड़ने वाले। हाँ, तो वक्तव्य है तो आदतों में ये सब सुधार ला ले, नहीं तो एक दिन ये बड़े विवाद की स्थिति नगर में हम लोग जो सुन रहे हैं कि बड़े विवाद की ओर ये स्थिति जा रही। हम लोग अभी सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। विधायक जी के करीबी माने जाते हैं तो नहीं, विधायक जी तो शायद हमने जो सुना है कि विधायक जी भी इनके कृत्यों से नाराज होकर इनसे दूरी बना चुके। ये बात हमारे सामने कई लोगों ने बताया। अब आगे जब अंदर की बात तो हम नहीं जानते। आप अभी सोशल मीडिया में देखे होंगे कि एक भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता और गेंदे बाबू द्वारा ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिमों को लेकर एक टिप्पणी की गई है। काफी प्रतिक्रिया उसमें आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
उसके कथन को आपने एक शब्द कहा पूर्व, हाँ। मतलब पूर्व, हाँ। वो पूर्व हो चुके हैं और अब वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अब मंडल अध्यक्ष नहीं है, वो पूर्व रह चुके हैं। हाँ, मैंने देखा है सोशल मीडिया में उन्होंने कुछ लिखा है जिसमें उन्होंने कटाक्ष किया है 3 जातियों पर कि 3 जातियों को व्यापारी ना समझा जाए या व्यापारी ना माना जाए। जिन्होंने भी ये सोचा है, लिखा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समाज में व्यापारी एक ऐसी जाति है जिसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। व्यापारी किसी भी जाति और किसी भी धर्म और मजहब का व्यक्ति हो सकता है। जो भी व्यापार करता है वो व्यापारी कहलाता है। वो किस जात का है इससे मतलब नहीं होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी आपने जो कटाक्ष किया कि पूर्व मतलब पूर्व, लेकिन है तो पदाधिकारी आपकी पार्टी के ही, और आपकी पार्टी और की जो विचार जाता है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उनकी जो टिप्पणी है तो वो एक समाज में इकट्ठा करने के लिए नहीं है, व्यवस्था फरमाने के। उस पर कहाँ देखते हैं? मैंने कटाक्ष नहीं किया है, मैंने जो हकीकत है वो कहा है। वो पूर्व हैं पार्टी में, वो पूर्व में किस पद पर थे ये आपको पता है, लेकिन वो पूर्व हैं। और जो आपने कहा वो पदाधिकारी नहीं है हमारी पार्टी के, पूर्व में थे। वर्तमान में वो हमारी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, पार्टी का कोई भी दायित्व उनके पास नहीं है, केवल कार्यकर्ता के हैसियत से वो काम कर रहे हैं। पार्टी में पदाधिकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, वो पदाधिकारी नहीं है। दूसरा, आपने कहा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये हमारा नारा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उनके बयान से कहाँ लग रहा है कि सबका साथ? ये उनके निजी विचार हैं, ये हमारी पार्टी के विचार नहीं है। किसी के निजी विचार को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनके निजी विचार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे बयान जो हैं वो समाज में एक सभ्य और स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक बयान है। ऐसे बयान सभ्य और स्वस्थ समाज में मान्य नहीं है। तो उनके बयान की आप निंदा करते हैं? बिल्कुल, ये बयान उचित नहीं है, अनुचित बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया में जब उनका कोई एक पोस्ट आई थी किन्हीं सज्जन ने किया, तो मैंने उसमें लिखा भी था कि अगर ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति समाज में हैं तो वो समाज को दूषित कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी दुकानों में जो ऐसी सोच रखते हैं, जिनकी ऐसी विचारधारा है, जो ये मानते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमानों को संघ में नहीं, व्यापारी संघ में नहीं जोड़ा जाए, उनको व्यापारी नहीं माना जाए, तो हमने यही लिखा है सबसे पहले आप लोग जो ऐसी सोच वाले हैं वो अपनी दुकानों में एक बोर्ड लगाएं और उसमें लिख दें आप कि इन तीनों जातियों के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे, कृपया ये हमारी दुकान पर आके कोई खरीदारी ना करें। अगर आते भी हैं तो हम इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे, इनको कोई सामान नहीं देंगे। लेकिन ये गलत बात है। आप व्यापार तो करेंगे तीनों जातियों से, पैसा तीनों जातियों का लेंगे, लेकिन आप इनके खिलाफ कटुता भी करेंगे, समाज में फैलाएंगे, ये गलत बात है। आप अगर सच्ची सोच रखते हैं इस तरह की, आपकी ये सोच है जो आपने सोशल मीडिया या कहीं भी कहा है, तो ये सोच आप यथार्थ में लाइए, अपने व्यापार में भी लाइए और व्यापार में भी कहिए कि नहीं भैया हम इन 3 जातियों से व्यापार नहीं करेंगे। हमारा तो मानना है, और व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रख सकता, क्योंकि व्यापारी सभी के साथ मिलकर व्यापार करता है। और जो भी अन्य जातियां अगर कोई भी व्यापार कर रही है, चाहे वो जिस जाति के हों, वो भी व्यापारी हैं, उस संघ में क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जो व्यापार कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमाई कर रहा है समाज के लोगों से, वो व्यापारी है। और जो व्यापारी है वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो सकता है। ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों के लिए आप समाज के लिए जागरूक रहने उनको कैसा संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं एक लाइन ही कहना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये समझना पड़ेगा हमको। हम भारत के वासी हैं, और सबसे पहले तो आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा ही है कि सारा देश जो है ये सभी का है, यह देश सभी का है। जो देश प्रेमी हैं उन सभी का ये देश है। जिन्होंने ये मान लिया है कि नहीं देश केवल हमारा है, वो गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा और इस बयान से असहमत ही है, क्योंकि ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, ये पार्टी के बयान नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी के बयान नहीं है। अभी आप इस मामले में उसमें संज्ञान में आए हो, मामला व्यापारी संघ से जुड़ा जी। उसमें एक पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारा
और उसमें टिप्पणी की गई कि ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको व्यापारियों इसमें भागीदारी हो सकती है। इसको किस ढंग से देखते हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? देखिए, ये जो अभी मामला प्रकाश में संज्ञान में आया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की बातें उनकी ये दर्शाती कि उनकी सोच क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। और ऐसे लोगों को कैसे ये भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, कैसे ये विधायक महोदय, विधायक प्रतिनिधि बना देते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। बड़ा दुखद है कि ऐसी सोच वालों को ये विधायक महोदय अपना विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको मंडल अध्यक्ष बनाती है, जो समाज में समरसता फैलाने के बजाय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है और हम ऐसी सोच रखने वालों को जितना निंदा की जाए उतना कम है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं जी, और अंदर खाने की इस तरह का इनका क्या है, इनका ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि हिंदू, तो ये नाम की हिंदू तमगा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये समाज को समाज से, जात को जात से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता ही है। ये एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं। इनको हिंदू से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि ब्राह्मण अलग हो जाए, क्षत्रिय अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, ओबीसी अलग हो जाए, मतलब जात से जात संघर्ष पैदा कर रहे हैं ये लोग। तो ये इनकी मानसिकता यहाँ अच्छी नहीं है, लेकिन इनके मानसिकता को हम लोग यहाँ सफल होने नहीं देंगे जो ये सोच रखते हैं। एक व्यापारी संघ का ग्रुप बना है, उसमें भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गेंदे बाबू, सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू ने ब्राह्मण और ठाकुर और मुस्लिमों के लिए एक टिप्पणी की है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। अभी सबसे प्रथम मैं बताऊं आपको कि मैं बधाई देने वाला व्यक्ति था व्यापारी संघ का जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए। और व्यापार तो सभी वर्ग के लोग करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो या अन्य समाज के भी लोग हैं, तो सभी छोटे बड़े व्यापारी हैं। तो ये एक सामाजिक भाव है और सामाजिक भावना के साथ इसमें काम करना चाहिए, ना कि जातिवाद का जहर घोलना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है, जिससे लोगों में बंटवारा या एक गंदी सोच के कारण विसंगतियां पैदा करना मानसिकता हो सकती है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है। जो उनके द्वारा लिखा गया उसमें सिर्फ 3 वर्गों को, ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम को ये बोला गया है विशेषकर से। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यापार किसी एक का तो पेटेंट है नहीं, सभी कोई मिल के करते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, ये तो परंपरागत ढंग से पूर्व से सभी समाज के लोग इसमें सबकी भागीदारी है। और जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार में लगे हुए लोग हैं, तो ऐसा कभी किसी का भाव भी नहीं रहता सामाजिक रूप से। मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो सभी व्यापारी हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए समाज से, ताकि जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पूर्व से बना है वो सदैव बना रहे। भाजपा जैसी पार्टी में इतने बड़े पद पर वो बैठा था, एक संवैधानिक पद वो माना जाता है, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उसमें पार्टी के लोगों को नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को। देखिए, अगर बात भाजपा की करें तो डिवाइड रूल का तो वहाँ पॉलिसी ही है। समाजों को पहले तो धर्म को विभक्त करना, बांटना, उसके बाद समाज को बांटना, तो ये तो इनकी नीतियाँ ही हैं और यह राष्ट्रीय स्तर से चल रहा, तो स्वाभाविक है कि उसी प्रकार की मानसिकता इनकी भी होगी। और यहाँ पर अब कुछ नहीं मिला तो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय जी, आप क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, गणमान्य नागरिक हैं, और मऊगंज में एक व्यापारी संघ का ग्रुप बना है, इसमें एक सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू की तरफ से ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी की गई है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी हाँ, इस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसके कारण मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। किसी वर्ग विशेष को लेकर चलेंगे तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। और यह अत्यंत अशोभनीय कार्य व्यापारी संघ द्वारा किया गया, जो ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान
के ऊपर एक कुत्सित विचारधारा अपनी ने डाली गई। पार्टी के में वो पूर्व मंडल अध्यक्ष भी थे और पार्टी की जो विचारधारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम का वो करती है और इसमें वो पूर्व मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी थे। इस पर प्रतिक्रिया आती है और आप भी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, क्या पार्टी स्तर पर यह बात उठनी चाहिए क्योंकि समाज में विखंडन और विशेष वर्गों को लेकर? जी, समाज में ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जिससे किसी वर्ग विशेष को आहत होना पड़े। हमें सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हमें उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर सबको जोड़ के रखना है और तभी हम आगे सफल होंगे। पूर्व मंडल अध्यक्ष गेंदे बाबू की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या टिप्पणी कहना चाहें अपनी ओर से? क्या उनकी मैंने ग्रुप में इस मैंने पोस्ट की घोर निंदा की है और कड़े शब्दों में आलोचना की है। यह भी लिखा है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, परंतु उन्होंने किस विचारधारा से डाला ये वही बता पाएंगे। अभी व्यापारी संघ के एक ग्रुप में एक भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष है सुलेंद्र गुप्ता उर्फ गेंदे बाबू, उनके द्वारा टिप्पणी की गई है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है ब्राह्मण और ठाकुर और मुसलमानों के लिए। उस पर आप कितना सहमत है और उस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया बताना चाहेंगे? जो व्यक्ति हमारे नगर के समाज को खंड खंड में बांटने का इरादा रख के और इस तरह की हरकत कर रहा, वह सामाजिक व्यक्ति नहीं है। लगभग 8 वर्ष से मैं भी व्यापारी संघ का अध्यक्ष था। मैं सभी जातियों को साथ में लेके और कंधे से कंधा मिला के चला और सभी समाज हमारे साथ थी, हमसे सभी समाज सहमत थी। कभी इस तरह की उदंडताएं हमारे कार्यकाल में 9 से 10 वर्ष में व्यापारी संघ का अध्यक्ष था, इस तरह की विसंगत नहीं आई। मेरे पहले भी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कभी बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान या अन्य समाज ऐसी विसंगतियां नहीं पैदा करते थे। सभी जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, व्यापारी संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, लगभग ये सबको साथ में लेके चलते थे। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में देखा जा रहा है ग्रुप के माध्यम से, ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं है और ऐसे समाज के व्यक्ति की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करें। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि वो भाजपा जैसी पार्टी में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके उस पार्टी में के संगठन में एक संवैधानिक पद पर बैठे थे और इसके बाद इस तरह का जो उनका टिप्पणी है, ये इसको आप कहाँ देखते हैं? पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, चूंकि उनका नाम विधायक से जोड़कर देखा जाता है? जहां तक हमारा मानना है, मुझे जानकारी है, पार्टी से निष्कासित होने के बाद, जिला अध्यक्ष का पद छीन जाने के बाद, हमारा अनुभव है कि पार्टी इनको कहीं तवज्जो किसी प्रकार का नहीं दे रही है। दे रही पार्टी, तो पार्टी को निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम तो इतनी दूर तक कहते कि FIR तक करवाना चाहिए। मतलब आप उनकी प्रतिक्रिया से सहमत नहीं है? बिल्कुल, हम आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मैं उससे कभी सहमत न था, न रहा और न रहूंगा। पूर्व मंडल अध्यक्ष की टिप्पणी पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से पर्ची काटी गई थी? देखिए, आप पर्ची की बात कर रहे हो, उस पर्ची को मैं भी काटा था और पर्ची में मैंने लगभग सभी वर्गों की पर्ची काटी। हमारे पास आप पर्ची देखेंगे तो सभी वर्ग की है, ब्राह्मण भी हैं। भाई हमारा पूरा हॉस्पिटल के सामने अगर आप देखिए तो एक वर्ग हमारा जो है मेडिकल स्टोर, उसमें तो हमारे मुस्लिम ब्राह्मण समुदाय भी है, तो क्या वो व्यापारी नहीं है? तो हमने जब पर्ची भी काटी थी तो लगभग सभी समुदायों की काटी थी और हमारा तो हम तो एक ही उद्देश्य पे काम भी करना चाह रहे थे व्यापारी की। भाई एक होकर एक मत से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मऊगंज का व्यापारी संघ भी दिखेगा और एकता में ही संगठन है, संगठन में ही एकता है, वही ताकत है हमारी। अब देखिए, ये क्या है, किसी की व्यक्तिगत कुंठित मानसिकता कह सकते हैं कि वो समाज में आप सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर तो विशेष टिप्पणी करना मेरे लिए भी उचित है, ये वही बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं तो जहाँ पर ये कहते हैं कि मैं, चूंकि व्यापारी संघ के अलावा व्यापारी संघ में भी है, हाँ, उसके साथ साथ जो है तो एक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के उसमें पदाधिकारी भी पूर्व में थे, वर्तमान में कुछ दायित्व होगा, जानकारी मेरे पास नहीं है।
तो उस पार्टी के हिसाब से आप कहाँ देखते हैं, इनके विचारधारा को कहाँ आप? देखिए, पार्टी से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी उसी दल का प्राथमिक भी हूँ, मैं सदस्य भी हूँ, स्वयंसेवक भी हूँ, सब कुछ मैं भी, लेकिन मेरे संस्कार तो नहीं। तो इसमें हम पार्टी को ये कहें कि पार्टी गलत है तो नहीं, ये व्यक्तिगत अपने संस्कार हो सकते हैं, अपनी विचारधारा। पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देखिए हमारे सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, इवन हमारे विधायक जी भी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये व्यक्तिगत विचार मान सकता हूँ, पार्टी की कहीं कोई उसमें वो नहीं है और न किसी को सिखाती है पार्टी। व्यक्तिगत जहाँ आप विधायक जी की बात की है, तो विधायक जी का बेहद करीबी वो माना जाता है, अपने आप को बताते हैं विधायक जी का, और करीबी से अभी पूर्व मंडल अध्यक्ष से पहले थे। तो इसमें विधायक की भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताइए। अब देखिए, विधायक जी की जो बात आ रही है, तो विधायक जी के पास सब जाते हैं, वो विधायक है, हमारे भी विधायक है, मैं भी जाता हूँ। अब ये चीज तो विधायक जी भी नहीं कह सकते कि विधायक जी के करीबी है। विधायक सबके होते हैं, मेरे भी हैं, मेरा भी उनसे, मेरे को। आप तो मंडल अध्यक्ष नहीं थे? मैं मंडल अध्यक्ष नहीं था, पर वो बनाया करीबी थे तो इसमें बनाया। हाँ, वो पदाधिकारी थे, पर वो उनका क्या विशेष मैटर है वो जानेंगे। पर विधायक जी की बिल्कुल जुझारू हैं, सोच बिल्कुल उनकी ऐसी है, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच है। कहीं विधायक जी के कहीं कोई इसमें वो नहीं है। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी विचारधारा पर के लोगों के साथ ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, वो आज तो पार्टी में किसी दायित्व में नहीं है, वो तो कार्रवाई की कोई बात ही नहीं है। बस मेरा ये निवेदन है। बाकी ये व्यक्तिगत विचारधारा किसी की हो सकती है, पार्टी बिल्कुल एक स्पष्ट निर्देश में है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, सबकी विश्वास, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इस राह पे चल रही